क्या सिर्फ 30 दिनों के अंदर YouTube को हैक किया जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही यूट्यूबर के एक्सपेरिमेंट की कहानी में उतर रहे हैं जिसने ठीक यही करने की कोशिश की और जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान कर देने वाले थे। ये कहानी है जबरदस्त ग्रोथ की, नाकामी की और आखिर में सिस्टम को मात देने की एक गजब की स्ट्रैटेजी की। ये शब्द हैं उसी क्रिएटर के, और ये उस पल की कहानी बताते हैं जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल चीज लग गई है। ये एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की शुरुआत थी जो YouTube पर सक्सेस की परिभाषा को ही चैलेंज करने वाला था। तो सब कुछ शुरू हुआ एक बड़े ही ऑडेशियस चैलेंज से, सिर्फ 30 दिनों में जीरो से एक वायरल सेंसेशन तक पहुंचना। लेकिन सवाल तो यही था, क्या ये सच में हो सकता है? और इस टाइमलाइन को देखिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया गया। मतलब आइडिया आने से लेकर उस पर काम शुरू करने में 24 घंटे से भी कम का वक्त लगा। ये शुरू से ही एक स्प्रिंट था, कोई मैराथन रेस नहीं। अच्छा, अब आता है असली चैलेंज। देखिए, YouTube की एक रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी है जो काफी सख्त है। सीधे शब्दों में कहें तो आप किसी और का वीडियो उठाकर दोबारा पोस्ट नहीं कर सकते। तो क्रिएटर को एक स्मार्ट तरीका, एक हैक ढूंढना था जिससे बिना नियम तोड़े तेजी से कंटेंट बनाया जा सके। और इसके लिए उन्हें मिला क्वाइशू ऐप, जहां चाइनीज शॉर्ट वीडियोस मिलते थे। बिल्कुल परफेक्ट। तो क्या ये अनोखा आइडिया काम कर गया? चलिए देखते हैं। जब इस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया गया तो हुआ क्या, और जो हुआ ना, वो बिल्कुल विस्फोटक था। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो तूफान है। पहले 3 हफ्ते कुछ खास नहीं हुआ और फिर अचानक से ये सीधी खड़ी लाइन देखिए। बस कुछ ही दिनों में चैनल मुट्ठी भर सब्सक्राइबर से सीधा 1 लाख के पार। ये हर यूट्यूबर का सपना होता है ना। 16 मिलियन से ज्यादा व्यूज। सुना, 16 मिलियन, वो भी सिर्फ 48 घंटों में। इसको ऐसे समझिए जैसे इंडिया के किसी बड़े शहर की पूरी आबादी एक ही वीकेंड में आपका वीडियो देख रही हो। इसे कहते हैं असली वायरल होना। तो व्यूज और सब्सक्राइबर्स की तो बारिश हो रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी हवा में था। क्या YouTube इस चैनल को मोनेटाइज करेगा? क्योंकि आखिर में बिना मोनेटाइजेशन के ये सारे नंबर्स बेमतलब थे। ऐसा लग रहा था मानो क्रिएटर ने YouTube का कोड ही क्रैक कर लिया हो। पर कहते हैं ना, जो चीज़ इतनी अच्छी लगे कि सच ना लगे, वो अक्सर सच नहीं होती। और जितनी तेजी से ये चैनल ऊपर गया था, उतनी ही तेजी से एक दीवार से टकराने वाला था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मोनेटाइजेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। वजह? वही 2 शब्द जिनसे हर कंटेंट क्रिएटर कांपता है, रीयूज्ड कंटेंट। और विडंबना देखिए, इस हैक की सफलता ही उसके फेल होने की वजह बन गई। ये एक तरह का डिजिटल गोल्ड रश था। जैसे ही खबर फैली, हर कोई वही वीडियो उठाने के लिए दौड़ पड़ा और जल्द ही YouTube के एल्गोरिदम ने इतना सारा एक जैसा कंटेंट देखकर रेड फ्लैग उठा दिया। अब यहां पर आके ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन हार मानने की जगह इस क्रिएटर ने वही किया जो असली इनोवेटर्स करते हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, एक नया रास्ता निकाला। ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ फेल स्ट्रैटेजी, 100% ट्रांसलेटेड कंटेंट, और दूसरी तरफ विनिंग स्ट्रैटेजी, कुछ वायरल शॉट्स के साथ साथ, और ये सबसे जरूरी है, कुछ नए ओरिजिनल खुद डब किए हुए वीडियोस का मिक्स। बस ओरिजिनलिटी का ये छोटा सा टच ही गेम चेंजर था। एल्गोरिदम को ये सिग्नल देना जरूरी था कि यहां सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं, असली काम भी हो रहा है। ये कोड पूरे माइंडसेट शिफ्ट को दिखाता है। मतलब अब मकसद सिर्फ सिस्टम को हैक करना नहीं था, मकसद था कुछ ऐसा बनाना जिसे YouTube की टीम नजरअंदाज कर ही ना सके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस विनिंग स्ट्रैटेजी के बाद भी एक आखिरी मुश्किल आई, एक और रिजेक्शन। पर इस बार क्रिएटर तैयार था। उन्होंने 90 दिन इंतजार नहीं किया, सीधा वीडियो अपील फाइल की, अपना केस रखा और आखिरकार जीत हासिल की। तो आखिर में वो फाइनल प्लेबुक क्या था? चलिए उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं जिसने इस एक्सपेरिमेंट को एक सक्सेस स्टोरी बना दिया। ये वर्कफ्लो एकदम एक अच्छी खासी मशीन जैसा है। क्वाइशू से वीडियो उठाना, साउंड टाइप ए ऐप से स्क्रिप्ट निकालना, चैट जीपीटी से उसे प्रोफेशनली ट्रांसलेट करना, फिर 11 लैब से एआई वॉइस ओवर बनाना और आखिर में सबको एडिट करके सिंक करना। मतलब हर स्टेप को स्पीड और क्वालिटी के लिए ऑप्टिमाइज किया गया था। ऑटोमेशन और ह्यूमन एफर्ट का एक परफेक्ट मिक्स। लेकिन इन सब से फायदा क्या हुआ? चलिए सीधा नंबर्स की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। मोनेटाइजेशन ऑन होते ही पहले ही दिन चैनल ने लगभग 4000 रुपए कमाए।
अब हो सकता है ये अमाउंट बहुत बड़ा ना लगे, पर सोचिए ये एक ऐसे चैनल से था जो कुछ हफ्ते पहले ही बना था और काफ़ी हद तक ऑटो पायलट पर चल रहा था। ये सबूत था कि सिस्टम काम कर रहा था। और ये कोई एक बार की किस्मत नहीं थी। इस पूरे प्रोसेस को एक नहीं, दो नहीं, 6 अलग-अलग चैनलों पर रिपीट किया गया और सभी सफलतापूर्वक मोनेटाइज हुए। तो ये तुक्का नहीं था, ये एक प्रॉपर टेस्टेड मॉडल था, एक सिस्टम। तो इस पूरे जबरदस्त एक्सपेरिमेंट से हम सीखते क्या हैं? यही कि YouTube पर सक्सेस सिर्फ एक अच्छे आइडिया से नहीं मिलती। ये मिलती है एडैप्ट करने की एबिलिटी से, गलतियों से सीखने से और हमेशा गेम से एक कदम आगे रहने से। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स के बीच इस चूहे बिल्ली के खेल में। क्या कोई भी हैक हमेशा के लिए चल सकता है, या ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम हमेशा अगले शॉर्टकट, अगले लूपहोल की तलाश में रहेंगे? एक ऐसे गेम में जिसके नियम लगातार बदलते रहते हैं। सोचने वाली बातें नहीं।